आबने हॉर्मुज़ के मामले पर सब्र का पैमाना लबरेज, अमन मुआहदा ना हो सका तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर की ईरान को संगीन नताइज की धमकी। फॉक्स न्यूज़ को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि ईरान में दोबारा जाकर क्लियर अप वर्क करना पड़ सकता है। ईरान की मुफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। मजीद बोले, वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंग बंदी के हामी नहीं थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी लगा दी। ट्रूथ सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के उन्वान से पोस्ट जारी कर दी। AI तस्वीर में सदर ट्रंप चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जंगी बहरी जहाज पर सवार नजर आए। दूसरी तस्वीर में ट्रंप स्पेस फोर्स के वॉर रूम में मिसाइल बरसा रहे हैं। मगरबी बालादस्ती का दौर खत्म, दुनिया का मुस्तकबिल तरक्की पजीर ममालिक का इत्तेहाद है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं, ईरानी कौम की 70 रोज़ा मुसलसल मुजाहमत ने आलमी तब्दीली के अमल को मजीद तेज कर दिया। दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, बदकिस्मती से हमने खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फौजी सामान को माजी में रास्ता दिया। अब हावने हॉर्मुज़ से दुश्मन किसी किस्म का फौजी सामान नहीं गुजार सकेगा। दूसरी जानिब ईरान का मंगल से स्टॉक मार्केट खोलने का ऐलान। ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। इसराइल ईरान के खिलाफ दोबारा लड़ाई के इम्कान की तैयारी कर रहा है। इसराइली मीडिया के सीनियर ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू होने के करीब है। इसराइली क़यादत समझती है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई काबिल कबूल समझौतों की मुखालफत कर रहे हैं। चंद दिनों या हफ्तों की लड़ाई के इम्कान की तैयारी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन की बहाली पर तफसीली बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को ख़ास पैगाम पहुँचाया। अल जज़ीरा ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के हवाले से दावा किया कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश की है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अब समझदारी और अक्लमंदी से काम लेगा। यूरेनियम अफजोदगी का मामला अगले मुज़ाकरात तक मौखर कर दिया गया। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने का इम्कान पैदा हो चुका। हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी ले डूबेंगे। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी ने अदालत पेशी पर किसको दिया पैगाम। मुल्जिमा ने पुलिस पर जबरदस्ती बयान लेने और इकरार जुर्म करने का इल्जाम लगा दिया। दौरान समाअत खातून ड्रग डीलर का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार। कहा पुलिस जबरदस्ती बयान लेना चाहती है। कहा गया जो हम बताएंगे उन सब का नाम लो, सब कुछ कबूल करो। मुल्जिमा ने पुलिस की जानिब से तशद्दुद करने का इल्जाम भी लगा दिया। अनमोल पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालतों में लाया गया। मुल्जिमा बार बार चेहरे से कपड़ा उतारने की कोशिश और शोर शराबा करती रही। अदालत ने मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमा की 16 मुकदमात में अदालत पेशी, 2 मुकदमात में जिस्मानी और 14 मुकदमात में अदालती रिमांड मंजूर हुआ। कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा नामी शख्स के बंदे की तलाश रही। अपने वकील से पूछा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर पिंकी की परेशानी बढ़ गई। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के केस में पुलिस की अहम कामयाबी। कोकेन की खरीदारी के लिए गैर मुल्कियों को भेजी भारी रकूम की निशानदही हो गई। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मनशियात फरोश खातून का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार कर लिया। दोनों अकाउंटेंट्स के 6 अकाउंट से करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ औकात में 84 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कराची पुलिस का मुलजिमा के गाहकों को गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राबते किए जाएंगे। एडिशनल IG ने तफ्तीशी टीम को FIA, ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खत लिखने की हिदायत भी कर दी। बैंक अकाउंट्स, डीलर्स और नेटवर्क का सुराग लगाया जाएगा।
सिंध पुलिस से मिलने वाली मुनशियात फरोशों की लिस्ट पर पंजाब पुलिस का एक्शन। मुलजिमा के 53 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, 8 अफराद जेर हिरासत। लाहौर पुलिस के मुताबिक लाहौर से कराची मुनशियात की डिलीवरी करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी है। राइडर्स बजरिया ट्रेन कराची कोकेन पहुंचाते थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में किराए पर रहती थी। 5 मरले घर का किराया नामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करा रखा था। 90,000 रुपये एडवांस के साथ माहाना किराया 45,000 रुपये तय पाया। पुलिस के छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। उधर पुलिस की दरखास्त पर मुनशियात फरोश पिंकी के 2 साबिक शौहर और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर लिए गए। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आबना हुर्मस के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहदा ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। 1 माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे, पाकिस्तान की दरखास्त पर जंगबंदी पर राजी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पॉप का मौक़िफ़ मंतकी था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इज़हार तशक्कुर, जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि पॉप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालिफत की थी, उनके दलेराना मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमने खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फ़ौजी सामान को माजी में रास्ता दिया। अब आबना हुर्मस से दुश्मन किसी किस्म का फ़ौजी सामान नहीं गुजार सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा आबना हुर्मस बहरान के जिम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुजरगाह का बहरान फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाका यमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। तुर्बत में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, शौहर और बेटा जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलूचिस्तान के अमन पर हमला है। दहशतगर्द अनासर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी और तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। प्रोफेसर गमखवार हयात और लेडी कांस्टेबल शकीला की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुजरिमों को फौरी कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद लेडी कांस्टेबल के लिए दुआए मग़फ़िरत और वर्सा के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने 28वीं तरमीम से मुतालिक बातचीत का सिलसिला शुरू होने की तस्दीक कर दी। साथ ही मुस्तक़बिल करीब में 28वीं तरमीम के आसार नजर न आने का भी कह दिया। बोले फिलहाल आईनी तरमीम नजर नहीं आ रही, इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा तो फिर मुशावरत करेंगे। विफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कुछ सिलसिला जारी भी है और आगे भी ये बातें होती रहेंगी। जब भी कोई तरमीम आएगी पहले पार्लियामेंट में मौजूद हलीफ जमातों से मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर इसहाक डार और एहसन इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी।
چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر کا تحریک انصاف کے ساتھ آزاد کشمیر میں امتیازی سلوک کا الزام۔ بیان میں کہا پی ٹی آئی سے پھر امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اس بار یہ امتیازی سلوک آزاد کشمیر میں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کی۔ الیکشن میں مساوی مواقع دینے سے انکار کیا جا رہا ہے جو ناانصافی ہے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم کی کویت کے ہم منصب سے ملاقات۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے کوششوں پر زور دیا، افریقین سے ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دینے کی اپیل۔ ادھر روسی صدر کی عرب امارات کے ہم منصب محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران تنازع پر بات چیت کی، سیاسی اور سفارتی عمل کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ کا ویتنام جنگ کے بعد طویل ترین مشن مکمل۔ امریکی میڈیا کے مطابق جیرلڈ آر فورڈ 1 سال سمندر میں رہنے کے بعد ورجینیا واپس پہنچ گیا۔ بحری جہاز وینزویلا اور ایران سے متعلق آپریشنز کے لیے تعینات تھا۔ یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ کے عملے کو خوراک کی قلت، ڈاک میں تاخیر اور فنی خرابیوں کا سامنا رہا تھا۔ جہاز میں آگ لگنے سے سینکڑوں اہلکاروں کی رہائش متاثر ہوئی تھی۔ اسرائیل اور لبنان جنگ بندی میں 45 روز کے لیے توسیع ہو گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی ثالثی میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگ بندی بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ 29 مئی کو پینٹاگون میں دونوں ممالک کے فوجی وفود کے درمیان سیکیورٹی ٹریک مذاکرات ہوں گے۔ لبنان اور اسرائیل کے سیاسی مذاکرات کا اگلا دور 2 اور 3 جون کو ہوگا۔ ادھر جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، 3 پیرامیڈک سمیت 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا حماس کے سینئر 3 کمانڈر عزل الدین احداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تیز کر دیا۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں بچے اور 3 خواتین سمیت 7 فلسطینی شہید۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کا ہدف حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ عزل الدین احداد تھے۔ اسرائیلی فوج نے ایک رہائشی اپارٹمنٹ اور گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حماس نے عزل الدین الاحداد کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ ادھر میئر نیو یارک زہران ممدانی نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت 7,50,000 فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کو ایک بار پھر رسوائی کا سامنا۔ اسپین نے اسرائیل کی شرکت پر معروف میوزک شو یورو ویژن کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسپینش وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی نسل کشی پر اب خاموشی ممکن نہیں۔ لبنان پر اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ معصوم انسانوں کے قتل عام پر عالمی برادری خاموش نہیں رہ سکتی۔ امریکی صدر کے بعد پیوٹن کی چین کا دورہ کرنے کی تیاریاں۔ بلومبرگ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن 19 مئی کو چین کا دورہ کریں گے۔ کرملن کی صدر پیوٹن کے دورہ چین کی باقاعدہ تصدیق۔ روسی اور چینی صدور کے اہم عالمی امور پر مذاکرات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد پیوٹن کا دورہ اہم قرار۔